एक चीज जो मैं खुद पर्सनली देखता हूँ, हाँ। संतोष जी, हम कभी भी जाते हैं ना तो राहु केतु जो है, हाँ। ये हर एक पंडित, जो पंडित नहीं भी है, हाँ, हाँ, अगर ऑफिस में भी किसी के सामने अगर आपने हाथ कर दिया तो सबसे पहले का आपका राहु और केतु जो है गड़बड़ चल रहा है, और शनिचर भी, शनि भारी होएगा। तो ये क्या वाकई ऐसा कुछ है या फिर जो है क्या? अब देखिए, डराने के लिए इन केतु कम, राहु और शनि सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। हाँ। डराने के लिए। हालांकि मैं आपको बताऊं, जान के ताजुब होगा कि अगर किसी ग्रह से सबसे अधिक पीड़ा मिल सकती है तो वह बृहस्पति। ये बहुत यूनिक चीज बता रहा हूं मैं, जबकि दुनिया इसको सबसे सौम्य ग्रह मानती है। हाँ। लेकिन आज कलयुग में बृहस्पति से ज्यादा पीड़ित, अगर वो कुंडली में सही जगह पे नहीं है, मतलब अगर 6 भाव में है, 8 में है, 12 में है, एकादश में है और तीसरे में है, 6, 8, 12, एकादश और तृतीय, ये जो है एकादश 5 भाव, ठीक। इन 5 भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो काव राहु काव शनिचर ये सबसे अधिक परेशान करेंगे। ये किसी को नहीं पता है। तो राहु केतु और शनि, चूंकि ये बहुतायत में प्रचलित हो गया कि शनि की पीड़ा है भाई, अढ़ैया, साढ़े साती, ये मतलब ये हर कोई जानता, और मांगलिक, ये 3-4 चीजें तो ऐसा है कि एक वो सर्प काल सर्प, हाँ ऐसे फने काल लिया, मतलब मैं याद नहीं आ रहा था तो मैंने कह दिया भैया ये काल टाइप की चीज होती है या फिर ये भी कुछ नहीं है। अच्छा, देखिए, कुंडली ज्योतिष विज्ञान, हाँ, कहीं से भी इसमें डर नहीं है। अच्छा, देखिए, ये एक इंफॉर्मेटिव साइंस है। हाँ। आप ही का एक लाइन है, उसको पढ़ा था कि ज्योतिषी नेत्र है, हाँ, जो आपको जैसे आपके आंख देखने का काम करता हाँ, है, हाँ, ठीक वैसे ज्योतिष क्या करता है, वो देखने का काम करता है, लेकिन आपकी आंख की एक सीमा है, बस बस वहां तक बस 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 बस। और आप ज्योतिषी क्या है, उसकी कोई सीमा नहीं, अरे अनंत है, पर उसकी सीमा नहीं है तो कहीं तक देख पाए, अनंत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिष विज्ञान से जो मूल फायदा है, डरने वाली बात को मैं पूरा कर दूं, कमाने के लिए व्यक्ति नहीं डराएगा तो कमा नहीं पाएगा। ये ज्योतिष विज्ञान का एक बहुत बड़ा एक इसका स्याह पक्ष है। जो धन की अभिलाषा से इस विधा में कूदे हैं, ये सोच करके कि चला हो कुछ ना हो तो ज्योतिषी बन जाए, ठीक, तो ऐसे लोग कुछ न कुछ तो डराएंगे। अब किसी ने बल्क में 1-2 करोड़ का पत्थर खरीद के रख लिया, ठीक, अब वो सस्ता पाया, रख लिया, तो अब उसको हमेशा चिंता रहेगा कि माल पड़ा है, बेचना है। तो कोई भी आएगा तो वो खोजेगा कि कहाँ हम निकाल दें पत्थर। ये अब देखिए, ये समझिए आप बात को, हमारे दर्शक भी समझे। तो अब पत्थर जब रखा है तो हमेशा सोचेगा कि भाई आज इनको निकाल दे, आज वो आ रहे हैं उनको निकाल दे, तो जबरदस्ती वो कुछ न कुछ यूज दिखाएगा कि नहीं आप ये पहन लीजिए तो आपका ये हो जाएगा। जबकि ज्योतिष विज्ञान का कार्य सिर्फ सूचना देना है। अच्छा, हाँ, बता दिया ज्योतिष ने कि हाँ भैया पीला कपड़ा पहने पंडित जी। हाँ, अब आंख कहे कि हम एका बदर के करिया कह देव, तो हो नहीं सकता। हाथ कहे तो समझ में आता है कि भाई रंग देगा। हाँ, ज्योतिष वेदों का हाथ तो है नहीं, ठीक बात है, वेदों का नेत्र है। तो नेत्र का काम सिर्फ 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 देखना, 3 बार सिर्फ कहा, मतलब इसके इतर कुछ हो ही नहीं सकता। सक्षम नहीं है भाई, हाँ, आंख सक्षम कहाँ है? तो ज्योतिष सक्षम नहीं है भाग्य बदलने में। तभी शुरू में मैंने बोल दिया था कि ये बदल नहीं सकता है। फिर फायदा क्या है? अगला प्रश्न आता है कि फिर सभी दर्शक भी हमारे महाराज जब सब फिक्स ही है तो आपका फायदा, आप क्या यूज क्या? अब सुनिए, हम लोग गूगल मैप लगा लेते हैं, पता चल जाता है भैया इस रूट पे जाम है, उसी से आए, ठीक, लाल बत्ती दिख गई, जाम है, यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पे नाला है, सब बता देता है गूगल मैप। ठीक उसी प्रकार से ये है, आपका समय बचाएगा, आपका श्रम बचाएगा, और ये दोनों जब बचेंगे तो धन ऑटोमेटिक बच जाएगा। योग है कुंडली में ज्योतिषी बनने का, और हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो कितना समय बर्बाद हुआ बताइए। अगर सही समय पर हम ज्योतिषी से कंसल्ट कर ले, आप कल्पना करिए दिग्विजय बाबू, भारत की युवा शक्ति का हम कितना सदुपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष
कितने करोड़ युवा ओवर एज हो जाते हैं ससुरा तैयारी करते करते। हाँ ठीक बात है भैया, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कितने करोड़ युवा हर वर्ष ओवर एज होकर के और जाके जो है वापस अपने जो घर जाते हैं और खेती करना शुरू करते हैं, जो भी उनकी अपनी जो भी अपना करते होंगे। तो अगर वो, अब सोचिए कि उनका समय, श्रम और कितनी कीमती कमाई, हम तो इलाहाबाद तैयारी कर चुके हैं, कैसे पैसा आता था हम जानते हैं। 500 रुपया, 300 रुपये कमरे में रहता था मैं, हम 2 लोग 150 रुपये देते थे सन 1996 में, और 500 रुपये में खर्चा चलाना होता था। तो पिताजी किसी माह में चिट्ठी में लिख के भेजते थे कि इस माह सैलरी अभी नहीं आई है, विलम्ब होगा बेटा, थोड़ा चला लेना। एक आलू एक परवर खरीदता था 50 पैसे का, गिन के एक आलू एक परवर। हम तो वो दिन भी देखे। तो किस प्रकार से चलते थे, कैसे। अब बचपन में कुंडली दिखाए होते अगर हमारी, तो मेरी कुंडली में मैं कहता हूं कि मुझ जैसा ज्योतिषी तो 1000 योग निकाल देगा कि ज्योतिषी के अलावा हम कुछ बन ही नहीं सकते थे। लेकिन दिक्कत यही है ना कि अब हर तीसरा आदमी कहता है कि मैं ज्योतिषी हूँ, और उनके पास जाने के बाद लोग जो है भ्रमित भी नहीं भ्रमित होंगे। वो प्रश्नकर्ता गलत होता है, वो जाते हैं भाग्य बदलवाने। अच्छा महाराज 2 साल मेडिकल में नहीं हुआ, कुछ ऐसा कर दीजिए हो जाए। अच्छा, अरे पूछो तो ससुरा मेडिकल में होने का योग भी है कि नहीं है। समस्या यहाँ है कि वो पूछते ही गलत है। दुकान नहीं चल रही है, नहीं पूछेंगे कि भैया दुकान का योग था भी कि नहीं है, और है तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए, किस प्लैनेट का हम बिजनेस करें कि हमारे पास धन आए। मतलब सही सवाल नहीं है। यस, सही जवाब नहीं। डॉक्टर संबित पात्रा MBBS और MS है वो, और खा रहे हैं पॉलिटिक्स की रोटी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, लॉजिक ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे जीवन में आजीविका किस चीज से होगी, हम रोटी किस माध्यम से कमा के खाएंगे, ये फिक्स है। आप ज्योतिषी से पूछो तो सही। आप पहुंच गए भाग्य बदलवाने के लिए, एक महाराज पत्थर पहना दो, बच्चे की नीट निकल जाए, 2 साल ड्रॉप किया है। आज आप लाइव में सुने होंगे हम बोले कि 2 साल बर्बाद किए, इसका मतलब ये थोड़ी कि तीसरा का भी बर्बाद करो। अरे तीसरा बचा लो।